बोलिए साहब श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय साधकों, गुरु वचनों का पालन कर किया गया हर कार्य कल्याणकारी होता है। उसमें केवल हमारा ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज का उत्थान निहित होता है। इसलिए एक साधक को चाहिए कि वह अपनी धारणा को छोड़कर गुरु वचनों को कसकर थामे और उनका पूरी दृढ़ता व निष्ठा से पालन करें। प्रिय साधकों, आज हम सामत गुरु रामदास और शिवाजी के जीवन से प्रेरणा स्रोत कुछ पल आपके सामने आपके समक्ष रखेंगे और गुरु वचनों की आज्ञा को समझेंगे कि किस प्रकार गुरु के वचन एक शिष्य के लिए कल्याणकारी होते हैं। माँ भवानी के मंदिर में शिवा बिल्कुल हताश और निराश खड़े थे। अफजल खान हजारों मासूम जिंदगियों को मौत के घाट उतार चुका था। निर्मम हत्याओं के तांडव से पूरे पंढरपुर में दहशत फैल चुकी थी। अब प्रतापगढ़ की बारी थी। अफजल खान अपने पूरे दल बल के साथ बिल्कुल तैयार था। किसी भी वक्त प्रतापगढ़ को रक्त रंजस खेल को अंजाम दे सकता था, जिसके बाद हर घर में मातम छाना तय था। हर कोने से रुदन व कुंदन सुनाई देना निश्चित था। उस खौफनाक दृश्य की कल्पना मात्र से शिवाजी मराठा के पूरे शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। उन्होंने मंदिर के उस कक्ष के द्वार को बंद किया, उस पर सांकड़ लगा दी। फिर एक छोटे से बालक की तरह माँ भवानी की मूर्ति के सामने खड़े होकर बोले, माँ, और कितनी जिंदगियों के कत्ल का पाप मैं अपने सिर पर ढूंढूंगा। नरसंहार मैं और नहीं देख सकता माँ। मैंने बहुत प्रयास भी किए कि किसी प्रकार अफजल खान से संधि हो जाए ताकि यह खून खराबा थम जाए, पर ऐसा ना हो सका माँ। इधर मुझे तेरी भी कोई प्रेरणा नहीं मिल रही। मैं किस मार्ग पर चलूं, क्या करूं? वीर शिवाजी माँ के समक्ष अपनी प्रार्थना कह रहे थे और माँ से कह रहे थे, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है जिससे शायद बची हुई मासूम जिंदगियां सुरक्षित हो जाएं। शिवाजी की आंखों में आंसू छलछला रहे थे। शिवाजी एकदम मौन अवस्था में, एकदम प्राणहीन अवस्था में माँ के सामने बैठे थे। अपनी प्रार्थना माँ से कर रहे थे। शिवाजी माँ की प्रतिमा के आगे घुटनों के बल बैठ गए। अपने सिर को माँ के चरणों में रख दिया। अपनी तलवार को हाथ में लेकर बोले, ले माँ, आज मैं इस सिर को तेरे चरणों में भेंट स्वरूप अर्पित करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने तलवार को पूरे वेग से अपने गर्दन पर प्रहार करने के लिए उठा लिया। जैसे ही वीर शिवाजी तलवार को गर्दन पर चलाने वाले थे, तलवार छिटक कर जमीन पर गिर पड़ी। किसी ने उसे शिवाजी की गर्दन तक पहुंचने से पहले ही तेजी से झटक कर दूर फेंक दिया था, पर बंद कक्ष में कौन आ सकता है। शिवाजी एकदम घबरा कर उठे। देखा तो सामने उनके गुरुदेव सामत रामदास खड़े हुए थे। गंभीर नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। शिवा एक बालक की भांति रोते हुए सामत के चरणों से लिपट गए। बहुत देर तक उन्हें कसकर थामे और फूट फूट कर रोते रहे। सामत गुरु रामदास भी अपने स्थान पर स्थिर खड़े रहे।
शिवा के मन को हल्का होने के लिए पूरा स्थान और समय दिया। जब शिवा की सिसकियाँ कुछ थमी तो सामर्थ गुरु रामदास झुके और प्रेम से शिवा को अपने सीने से एक पिता की भांति उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उस प्रेम को शिवा उस प्रेम स्पर्श को पाकर फिर से रुलाई छूट गई। फिर एक बार फिर जी भर के रोए। ऐसा लग रहा था मानो शिवाजी अपने मन का सारा दर्द, ढेरों ढेर चिंताएं, जिन्हें वे ना जाने कितने समय से समेटे छिपाते थक चुके थे, आज उनसे बिल्कुल निमित्त हो जाना चाहते थे। प्रिय साधकों, उनके गुरु सामर्थ रामदास ने शिवा की फिर से पीठ सहलाई और उनके सिर पर हाथ फेरा। फिर उन्हें अपने पास बिठाकर बोले, शिवा, तेरे इस जीवन का किसका अधिकार है? यह किसकी संपत्ति है? शिवा ने हल्के से नेत्र उठाए और धीमे स्वर में बोले, गुरुदेव आपकी। सामर्थ गुरु रामदास ने डांट लगाते हुए कहा, झूठ बोलता है तू। यदि यह मेरी संपत्ति है तो इसे नष्ट करने का अधिकार तुझे कैसे मिल गया? शिवा ने नजरें झुका ली। सामर्थ ने माँ के चरणों में चढ़े फलों में से एक केला उठाया और उसे छीलकर एक टुकड़ा दिया। शिवा के मुख की ओर बढ़ा दिया। गुरुदेव ने ममतामयी स्पर्श को पाकर शिवा अपने भीतर प्राणों का नव संचार अनुभव कर रहे थे। गुरुदेव बोले, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन भी हताश होकर पलायन करने की सोच बैठा था, क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि इतनी दारुण हिंसा का भार वह कैसे सह पाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि सत्य की स्थापना के लिए की गई हिंसा नहीं होती। यह तो धर्म स्थापना का सबसे बड़ा चरण है। शिवा, आज भी तू भी इसी मार्ग पर चला है। तुझे इस युग का अर्जुन बनकर दिखाना है। आज मैं तुझे यह वचन देता हूँ कि इस हिंसा का लेस मात्र भार भी तुझ पर नहीं चढ़ेगा। तो इससे सर्वथा मुक्त रहेगा। मुझ पर विश्वास रख शिवा, विश्वास रख। यह मार्ग ही आगे चलकर तेरे लिए मोक्ष के द्वार खोलेगा, तेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। और तू क्या सोचता है, अफजल खान से संधि हो जाए? याद रखना अपने गुरु के इन वचनों को। अफजल खान केवल एक भाषा समझता है, संधि की नहीं, बस युद्ध और तलवार की भाषा समझता है, और तुझे उसी भाषा में उसे समझाना होगा। जा, माँ भवानी तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगी। और सामर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी को विजयी भवा का आशीर्वाद दिया। शिवाजी एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प के साथ फिर से उठ खड़े हो गए। अफजल खान को युद्ध की भाषा में समझाने के लिए योजनाएं बनाने में जुट गए। प्रिय साधकों, पर कभी क्या देखते हैं, तभी एकाएक इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ आया, जिस बात की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। वह संदेश शिवाजी को मिला। अफजल खान संधि के लिए राजी हो गया। जैसे ही शिवाजी को यह प्रस्ताव मिला तो वो खुशी से झूम उठे। यही तो वे कब से चाहते थे। पर अगले ही पल उन्होंने अपने गुरुदेव सामर्थ के शब्द को याद किया। उन्हें वह शब्द स्मरण हो आए। अफजल खान संधि की नहीं, केवल युद्ध और तलवार की भाषा समझता है। शिवाजी सचेत हो गए। शिवाजी चौकन्ने हो गए, भांप गए कि अवश्य ही इस प्रस्ताव में अफजल खान की कोई चाल है।
गुरु को वचनों को ध्यान में रखते हुए पूरी सूझबूझ के साथ उन्होंने एक युक्ति बनाई और अफजल खान के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। निर्धारित दिन पर दोनों एक स्थान पर मिलने के लिए पहुंचे। तय की गई दूरी तक आने पर दोनों ने अपने अपने अंग रक्षकों को रोक दिया। फिर निशस्त्र दोनों अकेले आगे बढ़े। जैसे ही एक दूसरे के समक्ष आकर खड़े हुए, अफजल खान ने शिवाजी से गले मिलने के लिए बाहें फैला दी। ज्यों ही शिवाजी गले मिले, अफजल खान ने अपनी बाजू में छुपाया खंजर निकाला और शिवाजी की पीठ पर जोर से प्रहार किया। पर यह क्या, खंजर शिवाजी का कुछ न बिगाड़ पाया, कारण कि गुरु वचनों का मान रखते हुए शिवाजी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। साथ को उन्होंने सुरक्षा कवच पहना हुआ था, जिससे टकरा कर खंजर दूर जा गिरा। बेचारा अफजल खान, उसकी कूचाल सफल नहीं हो पाई। तब शिवाजी ने अपनी उंगलियों पर पहने पंजों से अफजल खान पर जोर से वार किया। फिर दूसरे हाथ से कमर बंद में छिपाए खंजर को निकाला और उसकी छाती में घोंप दिया। अफजल खान लहूलुहान हुआ और जमीन पर जा गिरा। इधर शिवाजी के अंग रक्षक ने भी अफजल खान की सुरक्षा में आए सैयद बंदा को धूल चटा दी। उसका सिर धड़ से अलग कर उसे मौत की नींद सुला दिया। इसके साथ शिवाजी की विजय का शंखनाद गूंज उठा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय साधकों, गुरु वचनों का पालन कर किया गया हर कार्य कल्याणकारी ही होता है। इसमें केवल हमारा नहीं बल्कि पूरे मानव समाज का उत्थान निहित होता है। इसलिए एक साधक को चाहिए कि वह अपनी धारणा को छोड़कर गुरु वचनों को कसकर थामे रहे और उनका पूरी दृढ़ता व निष्ठा से पालन करें। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय, आशुतोष महाराज जी की जय।